जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं कि अब प्री बोर्ड परीक्षा 2026 आपका चल रहा होगा। ये जो पेपर आपका हुआ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर है कक्षा 12 सामान्य हिंदी का। वायरल कोड है 302 BBA, ठीक ना। अभी अभी पेपर हुआ है एक इस जिले में एक स्कूल में। अगर आपका भी प्री बोर्ड चल रहा है तो ये पेपर मिस मत करना स्टूडेंट, बाद में वरना पछताओगे। हमको लगता है पूरे के पूरे नंबर फाइनल हो गया अभी से। दोस्त ये प्री बोर्ड का जो पेपर है ये आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में जो 18 फरवरी वाला आपका पेपर है वहां से भी ये सारा क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन। समझ लीजिए पेपर आपका मिल ही गया। दोस्त इस पेपर को आप लोग पूरा हल करके जाना, पूरा सॉल्यूशन के जाना, 100% गारंटी है मेरे भाई, पूरे के पूरे नंबर आपका फोड़ के जाएंगे। पेपर बिल्कुल वायरल कोड है भाई, सामान्य हिंदी का पेपर है, ठीक है। ये कक्षा 12 का है पेपर। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कुछ करना नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। खंड खा मेरे भाई सबसे पहले बोला हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक कौन है भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक कौन है भाई। 4 ऑप्शन दिया, इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि एक का पहल आपका दूसरा सही उत्तर होगा। फिर खा देखिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे भाई। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा बालकृष्ण भट्ट। ये यानी कि खा का दूसरा होगा, खा का सॉरी पहला होगा बालकृष्ण भट्ट। आपके सामने एक गा देखिए, हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक कौन है मेरे भाई। गा नंबर ध्यान पूर्वक देखिए। तीसरा का सही उत्तर क्या होगा? तीसरे का आपका सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि श्याम सुंदर दास, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। फिर खा नंबर क्वेश्चन आपको लोग ध्यान पूर्वक से देखिए। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है भाई। जयशंकर प्रसाद की रचना बता रहा कहीं खा है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? सूरज का 7वां घोड़ा आपका राइट उत्तर होगा मेरे भाई। अंगा देखिए पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है? पंचलाइट, तो इसका जो राइट उत्तर है भाई शिवानी है। पंचलाइट कहानी के उत्तर कौन भाई? शिवानी है। समझ में आ चुका? बिल्कुल क्वेश्चन असली है भाई, रियल क्वेश्चन है, ठीक ना। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको फिर आपके सामने देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट क्या बोला है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। तो इसका आपको संदर्भ लिखना होगा दूसरे का। तो यहाँ पर आपको देखिए एक गद्यांश को आपको लिखना है। कैसे लिखना हो? उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना होगा, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य लिखना होगा, फिर लेखक ने किस प्रकार लोगों को स्वार्थी कहा इसका वो करना होगा। मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जो कि आपका 12 नंबर देगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए भाई। 10 नंबर का बोला गया तो लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, इसका आप लोग को करना है गद्यांश का वो करना, हल करना। ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। फिर इसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, बोल रहा प्रस्तुत पद्यांश के कवि का वो कविता लिखना होगा, फिर पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। फिर बोल रहा है कि राधा पवन द्वितीया को किस प्रकार बाद से मना रही है, ये है। तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को बारीकी से हल करते जाएंगे। फिर आपके सामने 17वां नंबर देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न को उत्तर दीजिए। मेरे भाई मुक्ति यज्ञ का चाहे लिखिए, चाहे सत्य की जीत का लिखिए, चाहे रश्मि रथी का लिखिए, चाहे आलोक वृत्त का लिखिए, चाहे त्यागपति का लिखिए। तो इसमें से केवल आपको एक ही करना, जो कि आपका काय नंबर 5 नंबर है, बिल्कुल फाइनल है। सोच लीजिए पेपर आपको मिल ही चुका स्टूडेंट, बिल्कुल असली पेपर है, ठीक ना। आप लोग फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा पेपर इधर से उधर करके है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों को लिखिए। भाई जीवन परिचय लिखना होगा, कौन नहीं है? वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय लिखेंगे। 5 नंबर आपका फाइनल है। कई नंबर स्टूडेंट? 5 नंबर। केवल एक ही पे लिखना था, चाहे कन्हैया लाल पे लिखिए, चाहे प्रोजी सुंदर रेड्डी पे लिखिए, तो एक ही लिखना था, आपका फाइनल हो गया। फिर आपके सामने यहाँ पर खा देखिए, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। तो अयोध्या प्रसाद हरिओत पर लिखिए, चाहे सुमित्रानंद पंत का, चाहे रामधारी सिंह दिनकर का। केवल एक ही पे लिखना, आपका 5 नंबर ये देकर जाएगा। फिर 6वां नंबर ध्यान से देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य एवं प्रकाश डालिए। भाई ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश कौन नहीं जानता? आप भी नहीं जानते, क्योंकि बहुत आसान ही भाषा में ये लिखवा गया है। 80 शब्दों के बीच में लिखना होता है।
फिर बीच में अथवा करके देता है। लाटी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना होगा। क्या? लाटी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना होता है। मेरे भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। फिर 10वां देखिए, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ कुछ करना नहीं है मेरे भाई, यहाँ से सीधे आपको इसे को देखिए यहाँ तक दिया। अब आपका पूछेगा लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना, तो इसमें से आपको बीच में क्वेश्चन आपको हेड कर उत्तर लिखना होगा, जो कि आपका 1 नंबर। फिर दूसरा नंबर देखिए, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा है, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या होता है, दूसरा नंबर। ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन बोला, पूरा हल करेंगे भाई। पूरे के पूरे नंबर आपके सामने रखा हुआ है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, अथवा करके दिया, उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। बोला कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन करके लिखिए। भाई किरित का देखिए, किरित का कीर्ति क्या होता है, तो किरित मतलब होता है एक, दूसरा होता है एक होता है किरित मतलब कार्य व्यापार, ये अपना कार्य कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको अपने चूज कर लीजिएगा। फिर एक है भवन भुवन, तो भुवन और भवन मन क्या होता है, तो भवन मतलब क्या होता है, भवन और भुवन अपना हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख ही सकते हैं। खा देखिए, निम्नलिखित में शब्दों में किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। भाई मान लीजिए देखिए अनल के दिए, तो अनल का हो गया, एक होता है अग्नि होता है, एक होता है पावक होता है। तो अग्नि मतलब होता है, तो यहाँ पर बोला 2 शब्द, तो अनल मतलब होता है एक आग होता है, एक होता है अर्थ लिखना अलग अलग, तो दोनों अर्थ लिख दीजिएगा। फिर गा देखिए, निम्नलिखित तो वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द का चयन करें। भाई एक एक अर्थ लिखना होगा। जैसे सब कुछ जानता हो क्या बोलते हैं, जो सब कुछ जानता हो क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, दा। फिर आपका देखिए यहाँ दूसरा क्या बोला, ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या बोला जाता है, तो भाई जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, भक्त, उसको भक्त ही बोलते हैं। ईश्वर प्रेमी नहीं बोलते हैं, ना धार्मिक बोलते हैं, उसे भक्त बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर पे सबसे ज़्यादा विश्वास कौन करता है, उसका भक्त ही कर देगा। आपका राइट उत्तर होगा 1 नंबर, ये भी फाइनल। फिर घा देखिए, निम्नलिखित में किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। भाई दूर शुद्ध करके लिखना होगा। जैसे नगर का वातावरण शांतमय था, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आप कुछ करना नहीं है। फिर 12वां नंबर देखिए, भाई वीर अथवा करुण रस का परिभाषा, अस्थायी भाव का परिभाषा उदाहरण से सहित लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करना आपको, वीर अथवा करुण रस का परिभाषा लिखना होगा 2 नंबर। फिर रूपक अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा 2 नंबर का, 2 अथवा सोष्ठा छंद का परिभाषा 2 नंबर का लिखिए, पूरा नंबर आपको मिल ही जाएगा। फिर आपके सामने बढ़ते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा, स्वास्थ्य में 6 नंबर आपका मिल ही जाएगा। फिर आपका दिया अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति लिखना पत्र लिखना हो, जो कि आपका 6 नंबर मिलेगा। तो देश की दिया निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखिए, तो चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, चाहे मेरे प्रिय साहित्य पर लिखिए, कोई एक पर लिखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसा पेपर चाहिए तो कमेंट कर